बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल एमएम कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा एक बहुत ही मज़ेदार चटपटी स्पाइसी आलू की कतली की रेसिपी शेयर कर रही हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये बहुत ही चटपटी मज़ेदार मसालेदार बनती है। चलिए रेसिपी जानते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड किया है तकरीबन 1.5 किलो। इसके बाद यहाँ पर हमने 3 से 4 टुकड़े दालचीनी, 3 से 4 लौंग और 3 से 4 काली मिर्च ऐड की हैं। 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। इन सब को हम हल्के सा लाइट ब्राउन करेंगे इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू की कतलियाँ बनाने के लिए यहाँ पर हमने तकरीबन 1 किलो आलू लिए हैं। आलू को यहाँ पर हमने 3 से 4 दफ़ा अच्छे से वॉश कर इसे हमने आलू की कतलियों में इस तरीके से कट कर लिया। आपने भी यहाँ पर इसे अच्छे से इस तरीके से कट करना है। अब हम यहाँ पर इसे अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। आपने यहाँ पर इस स्टेप को फॉलो करना लाजमी है। अगर आप इसे अच्छे से फ्राई करेंगे जब भी इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और ये बहुत ही जायकेदार बनेगी। तो आपने यहाँ पर इस तरीके से तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। यहाँ पर आपने इस तरीके से 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई करना है जब तक आलू की कतलियाँ का कलर इस तरीके से ना हो जाए। अब हम यहाँ पर इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर 2 टेबल स्पून फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद दोबारा आपने इसे 30 से 40 सेकंड के लिए अच्छे से फ्राई करना है, ताकि जो अदरक लहसुन की पेस्ट की खुशबू है वो अच्छे से आनी चाहिए। इस तरीके से आपने इसे फ्राई करना है। यहाँ पर जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसमें हिस्ब जायका नमक ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने तकरीबन 10 से 12 अदद हरी मिर्चें ली थी। ये ज़्यादा तीखी नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर तीखी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसका पेस्ट बना लिया, इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया। मिर्चों का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर सभी की अच्छे से मिक्स कर इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। अब हम यहाँ पर इसकी भुनाई करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर जो है आलू की कतलियों की भुनाई अच्छे से हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर इसमें टमाटर ऐड करने हैं। ये तकरीबन यहाँ पर हमने 3 अदद टमाटर लिए हैं, जिसे यहाँ पर हमने इस तरीके से मोटा मोटा चॉप करके इसमें ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद दोबारा आपने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम इसे पकाने के लिए रखेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, कि हमारे आलू जब तक अच्छे से गल जाएं और टमाटर भी यहाँ पर हमारे अच्छे से गल जाएं। इस तरीके से यहाँ पर हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए रखेंगे। यहाँ पर जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से गल के रेडी हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। इसे यहाँ पर हमने 10 मिनट अच्छे से कवर करके इसे बनाया। अब हम यहाँ पर मीडियम हाई फ्लेम करेंगे। सभी आलू को अच्छे से हम यहाँ पर इसको मिक्स करके इसकी बुनाई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। और जब भी आप इस तरीके से चटपटी मसालेदार आलू की कतलियाँ बनाएं तो आप यहाँ पर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल से भी नहीं करें। यहाँ पर हमारी जो आलू की कतलियाँ हैं वो बन के रेडी हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर इसमें कटा हुआ बारीक धनिया ऐड करेंगे। इससे लुक वाइज भी अच्छा लगेगा और टेस्टफुल भी मज़ेदार लगेगा। तो आपने यहाँ पर इस तरीके से बनाना है इसे। यहाँ पर हमारी चटपटी मसालेदार स्पाइसी आलू की कतलियाँ बन के रेडी हैं। इस तरीके से आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी, और ये लाजमी बताइएगा आप ये किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। जज़ाकल्लाह।